हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। लेवल 1 नवंबर 2024 कैंडिडेट्स के लिए। आप रिवाइज कर रहे हो या फिर एग्जाम हॉल में आपको बहुत एफिशिएंटली सम्स को पढ़ना पड़ेगा एंड उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी क्या देखा है कि काफी कैंडिडेट्स लोग ना अननेसेसरी का इंफॉर्मेशन पढ़ते रहते हैं एंड उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसमें ऐसा जो काम का इंफॉर्मेशन उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बट पूरा का पूरा लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, जिससे कि टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर हड़बड़ी में सम्स भी रॉन्ग हो रहा है, राइट। जैसे कि क्यूएम में अगर रिग्रेशन का बात करूं, तो रिग्रेशन का क्वेश्चन आ गया तो हर एक कैंडिडेट को ना 3 टेबल विजुअलाइज हो जानी चाहिए विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन। 3 टेबल। पहला वाला टेबल में आपको ये पता होना चाहिए कि यार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, आर स्क्वायर के बारे में दिया रहेगा और स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू रहेगा। सेकंड वाला टेबल आपका अनोवा टेबल है, जहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्ड रिग्रेशन का वैल्यू है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर का वैल्यू है, एंड देन सम ऑफ स्क्वायर्ड टोटल का वैल्यू है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एफ स्टैट है एंड पी वैल्यू है। तीसरा वाला टेबल में आपको इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया रहेगा, जो कि आपका बी जीरो हैट है, और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना x1, उसका एसोसिएटेड स्लोप कोएफिशिएंट दैट इज बी वन हैट का वैल्यू दिया रहेगा। उसके एसोसिएटेड बी जीरो हैट का टी स्टैट दिया रहेगा, बी वन हैट का टी स्टैट दिया रहेगा, राइट। एंड देन पी वैल्यूज दिया रहेगा। ये 3 टेबल तो आपको विजुअलाइज होना ही चाहिए जब कभी भी आप रिग्रेशन का सम देखो, राइट। अब जैसे आपको 3 टेबल ये विजुअलाइज हो गया ना, तो ट्रस्ट मी, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी चलेगा, इनफैक्ट पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे ना जो आप विदाउट रीडिंग द स्टोरी कर लोगे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज आर स्क्वायर, तो जिसको पता है कि यार आर स्क्वायर पहले टेबल से निकल जाएगा, पहले टेबल में रहेगा वैल्यू, चल ठीक है, राइट। और सपोज पहले टेबल में आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, तो अपने को दूसरा वाला फॉर्मूला तो पता ही है आर स्क्वायर का क्या है, सम ऑफ स्क्वायर रेग्रेशन डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर टोटल। ये सम ऑफ स्क्वायर रेग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर टोटल का डिटेल्स कहाँ पे रहेगा, नोवा टेबल में, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा कैलकुलेट द कोरिलेशन, राइट। तो जिसने आर स्क्वायर निकाल लिया है तो कोरिलेशन निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, देयरफॉर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट, कोरिलेशन आ गया। तीसरा वाला क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो y hat इज इक्वल टू वी नो बी जीरो हैट प्लस बी वन एट एक्स वन। बी जीरो हैट का डिटेल्स आपको थर्ड टेबल में है, बी वन हैट का डिटेल्स आपको थर्ड टेबल में है, और एक्स वन कितना पुट करना है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखो 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलेगा कि यार जो आपने एक्स वन लेके रखा है ना, क्या वो सिग्निफिकेंट है क्या, राइट। अब वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसके लिए कैंडिडेट्स को कैसा टाइम वेस्ट करते हैं इसमें भी। पहले तो हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर टी क्रिटिकल वैल्यू ढूंढेंगे, फिर टी स्टेटिस्टिक को प्लॉट करेंगे, एंड देन कंक्लूड करेंगे कि सर नल रिजेक्ट हुआ कि नल एक्सेप्ट हुआ। नल रिजेक्ट हुआ तो जाके बोलेंगे सिग्निफिकेंट, या फिर नल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट। ये वेस्ट ऑफ टाइम है जो आप कर रहे हो, राइट। जब कहीं भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट है या नहीं है, आप स्ट्रेट अवे पी वैल्यूज और अल्फा को कंपेयर करो ना यार, राइट। पी वैल्यूज आपको मिल जाएगा थर्ड टेबल में। वो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो बी वन है, एसोसिएटेड स्लोप कोएफिशिएंट है, उसका टी स्टैट तो मिल ही जाएगा थर्ड टेबल में, राइट। इनफैक्ट उसका टी स्टैट एंड पी वैल्यू दोनों मिल जाएगा, तो अपने को पी वैल्यू वहां से मिल जाएगा। एंड अपने को अल्फा तो पता ही है, क्वेश्चन में देके रहेगा कि टेस्ट एट दिस मच परसेंटेज, टेस्ट एट 1% और 5%। तो आपको देखना है कि यार पी वैल्यू अगर अल्फा से कम है, इसका मतलब नल रिजेक्टेड, एंड नल रिजेक्टेड मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट है। हाउएवर पी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा है, इसका मतलब नल एक्सेप्टेड, नल एक्सेप्टेड इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, काम का नहीं है। तो स्ट्रेट अवे पी वैल्यू और अल्फा को देख के आप कितना फास्ट कंक्लूजन बना सकते हो, राइट। यू डोंट हैव टू फ्रेम द हाइपोथेसिस, टी क्रिटिकल का वैल्यू निकालो टेबल से एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो ऐसा आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। एक सम देख लेते हैं रिग्रेशन का, एंड वहां पे हम इनफैक्ट प्रूफ कर देंगे कि देखो कितना फास्ट हो सकता है सम, अगर जिस भी कैंडिडेट को पूरा का पूरा तीनों टेबल के बारे में पता है तो। लेट्स सी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द क्वेश्चन 9 to 12। तो स्टार्ट किया है केनेथ मैकॉइन सीएफए। नहीं यार, ये सब अननेसेसरी का वेस्ट ऑफ टाइम है अगर आप एग्जाम हॉल में पढ़ रहे हो। आपको यहाँ पे नीचे दिख गया कि यार रिग्रेशन एनालिसिस है, तो ये है टेबल 1 आर स्क्वायर स्टैंडर्ड एरर ऑब्जर्वेशन, ये है आपका टेबल 2 अनोवा टेबल, ये है आपका टेबल 3, राइट। अब स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई क्या चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्लीज कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज व्हाट आर स्क्वायर। और हमने को पता है आर स्क्वायर तो पहला टेबल में रहेगा, कितना है,
लेट्स सी पहले टेबल में दिया हुआ है कि अपने को आर स्क्वायर, हाँ सर दिया हुआ है, आर स्क्वायर 0.7436। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, तो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कितना है? तो अपने को पता है अगर आर स्क्वायर 0.7436 है तो आर क्या है? स्क्वायर रूट। तो 0.7436 का स्क्वायर रूट 0.8623। सी क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ नेट इनकम टू सेल्स फॉर अ रेस्टोरेंट इज 5%, द प्रेडिक्टेड रेशियो ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टू सेल्स इज क्लोजेस्ट टू। मतलब बोल रहे हैं हम नेट इनकम टू सेल्स का वैल्यू दे देंगे x1 का, आप y हैट को प्रेडिक्ट कीजिए। तो सर इसका वैल्यूज कहां पे रहेगा अपने को? इसका वैल्यूज अपने को थर्ड टेबल से मिल जाएगा। देखो थर्ड टेबल क्या है, इंटरसेप्ट देके रखा है 0.077। अगर मेरे को इसको लिखना होगा तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, सर y हैट इज इक्वल टू b0 हैट, जो कि दिया हुआ है थर्ड टेबल से मिल रहा है, क्या है 0.077 प्लस b1 हैट थर्ड टेबल से मिलेगा। b1 हैट कितना है? 0.826 इंटू x1। x1 कितना बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन सामने से बोल रहा है कि यार x1 को 5% ले लो। देखो यहाँ पे, इफ द रेशियो ऑफ नेट इनकम टू सेल्स फॉर रेस्टोरेंट इज 5%, द प्रेडिक्टेड वैल्यू कितना? तो इसको अपने को 5 लेना है। अब करना है 0.826 इंटू 5 प्लस 0.077, ये कितना आ रहा है? 4.20, 4.207। दैट इज व्हाट सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछेगा? अब सिग्निफिकेंट के बारे में बात करेगा कि जो अपन ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके रखा है ना, नेट इनकम टू सेल्स, क्या वो सिग्निफिकेंट है, काम का है क्या? वही पूछा होगा। देखो, इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो ऑफ कैश फ्लो टू ऑपरेशंस एंड रेशियो ऑफ नेट इनकम टू सेल्स सिग्निफिकेंट? राइट, जो हमने नेट इनकम टू सेल्स लिया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रेडिक्टिंग कैश फ्लो टू सेल्स, क्या वो सिग्निफिकेंट है क्या एट 5% लेवल? देखो 0.05। तो इसमें यहाँ पे कैंडिडेट लोग टाइम वेस्ट करते हैं। उन लोग पहले तो सर टी स्टैट ढूंढेंगे। टी स्टैट वैसे तो आपको थर्ड टेबल से मिल जाएगा। देखो जो नेट इनकम टू सेल्स है उसका जो स्लोप कोएफिशिएंट है उसका एसोसिएटेड टी स्टैट 7.988 है। फिर हम लोग ढूंढेंगे टी क्रिटिकल, राइट। टी क्रिटिकल के लिए फिर सोचेंगे सर हाइपोथेसिस क्या बन गया, तो यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाएंगे कि सर b1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया b1 नॉट इक्वल टू 0। इससे ये पता चला कि सर बोथ टेल टेस्ट है, तो 5% ने अपने को 2.5% सर्च करना है। तो टी टेबल में जाएंगे 2.5%, उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता है n-2, दैट इज n कितना है n, यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन इज 24, 24 माइनस 2 कितना 22। तो 2.5% के सामने 22 को देखेंगे और टी क्रिटिकल फाइंड आउट करेंगे, फिर टी स्टैट को प्लॉट करके कंक्लूड करेंगे। वेस्ट ऑफ टाइम है। आप पी वैल्यूज और अल्फा को क्यों नहीं ले रहे हो, राइट। पी वैल्यू को स्ट्रेट अवे अल्फा के साथ कंपेयर करो। तो देखो आप पी वैल्यू कितना है, ये जो B1 का टी स्टैट है इसका पी वैल्यू इज 0 और अल्फा कितना है 0.05। तो सर पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा ना, इट इज लेस देन 0.05। और अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। नल रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब नेट इनकम टू सेल्स इज सिग्निफिकेंट, राइट। इन्होंने आंसर भी वही फॉर्म में दिया है। देखो ए कह रहा है कि सिग्निफिकेंट नहीं है, गलत। अपने को तो पता है सिग्निफिकेंट है। बी भी कह रहा है कि सिग्निफिकेंट नहीं है, गलत। सी कह रहा है सिग्निफिकेंट है, यस, बिकॉज पी वैल्यूज फॉर एफ एंड टी फॉर स्लोप कोएफिशिएंट आर लेस देन 0.05। पी वैल्यू लेस देन अल्फा मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम का है, सिग्निफिकेंट है। सी इज द आंसर, राइट। इस स्पीड से आपको नवंबर कैंडिडेट्स का बात कर रहा हूं मैं, जिनका हो चुका है सारा का सारा करिकुलम एंड ऑल दैट, ये स्पीड से आपको सारे सब्जेक्ट्स में रिदम लाना है, राइट। तो मैं ऐसा बीच बीच में लेके आते रहूंगा। कभी डेरिवेटिव्स का उठा लिया, फिक्स्ड इनकम का उठा लिया, कि कितना स्पीडीली अपन सम्स को क्रैक कर सकते हैं एंड विदाउट फोकसिंग ऑन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।